ये बाबा जी हमें बड़े वाज़ह बताते रहे थे। बाज आ जाओ मिस्र के अंदर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा गया, उनकी बोली लगाई गई, तो अल्लाह पाक ने मिस्र के ऊपर फिर अजाब मुसल्लत किया कहत का। हालांकि जिस वक्त आपकी बोली लगी थी, आप उस वक्त आप अल्लाह ने नबूवत आपने नहीं किया था, लोग नहीं जानते थे ये नबी है, लेकिन नबी के चेहरे को देखकर पता चल जाता है कि ये कोई ना अल्लाह खास बंदा है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे की चमक बता रही थी कि आम इंसान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपकी गुलामी आपकी बोली लगाई गई, आपको गुलाम बनाने के लिए मिस्र वालों ने बढ़ चढ़ के आपकी बोली लगाई। तो बाबा जी फरमाया करते थे अल्लाह बड़ा गैरत वाला है, अल्लाह ने ये दुनिया बनाई अपने प्यारों के लिए है, अल्लाह बड़ा गैरत वाला है। जब मिस्र वालों ने बोली लगाई तो फिर जब अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस मिस्र की बात सही अता फरमाई, और जो बोलियां लगाने वाले थे अपने दूध पीते बच्चे तक लेकर आ गए थे आपकी बारगाह में, दूध पीते बच्चे देकर रोटी लेते थे, हर चीज बेच दी, हर चीज गिरवी रख दी गई थी, हर चीज उनकी बिक गई थी। किस लिए? उन्होंने बोली लगाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, तो अल्लाह ने पूरे मिस्र को कहत में मुतला कर दिया। तो बाबा जी 12 फरमाया करते थे, बात आ जाओ, वो तो बात यूसुफ की थी, इधर यूसुफ नहीं है, इधर अल्लाह के हबीब हैं। तुम जानते बूझते हुए उस नबी का कलमा पढ़कर उस नबी के साथ गद्दारी करते रहे। उन्हें तो पता नहीं था मिस्र वालों को कि ये नबी है, तुम्हें तो सारा पता था कि ये नबी है, और नबी भी वो है जिनकी खातिर पूरी कायनात बनी है। इसके बावजूद तुमने गद्दारी की, तो फिर आज तुम्हें आटा ऐसे ही मिलेगा। आज तुम्हारे लिए जिंदगी के खुर्दो नोश के मामला तुम्हारे लिए ऐसे ही होंगे। जब तक तुम्हारे ऊपर ये गुस्ताखों के आलाकार यार तुम्हें मुसल्लत रहेंगे, तुम्हारी जिंदगी अजरीन होगी, तंग होगी। किस्मत उस दिन बदलेगी जिस दिन नबी का नौकर आएंगे, जिस दिन नबी की शान के लिए, इज्जत के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने वाले आएंगे, उस दिन तुम्हारे हालात बदल जाएंगे।